की। आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। कल विश्वकर्मा पूजा है और कल इस शुभ दिन पर इस नई मशीन का उद्घाटन उस मनहूस के अशुभ हाथों से होना चाहिए। अरे कमाल करती हैं बेबी जी। एक तो आप उससे इतनी नफरत करती हैं कि उसे पागल खाने भिजवाना चाहती हैं और दूसरी तरफ उसी के हाथों से नई मशीन चालू करवाना चाहती हैं। ये माजरा क्या है? हाँ ताई जी, ये बात हजम होना तो दूर गले से उतर ही नहीं रही है कि कल नेहा भाभी के अशुभ हाथों से आप ये शुभ काम करवाना चाहती हैं। बेबी त्रिपाठी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इस बार कुछ ऐसा होगा, या तो वो मनहूस चारों खाने चित होगी या वो सीधा पागल खाने जाएगी। अच्छा पंकज, ये बता कि इस मशीन को चलाने के लिए कितना करंट लगता है? अब 440 वोल्ट का। और 440 वोल्ट का झटका खाके कैसा लगता है? मौत आती है ताई जी, मौत। और अगर इंसान बच भी जाए तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती है। नहीं ये बताओ, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सोच रही हूँ कि भले ही ये मशीन नई है, पर इसकी तार में अगर खराबी आ जाए और करंट तारों से निकलकर इस बॉक्स में और लीवर में उतर जाए, तो जो भी इस बॉक्स को और लीवर को छुएगा और ऑन करेगा, उसे लगेगा 440 वोल्ट का झटका। मतलब इतना भारी झटका लगने के बाद इंसान को किसी तरह अगर बचा भी लिया जाए, तब भी झटका उसके दिमाग को पंक्चर तो कर चुका होगा और वो इंसान पागल हो जाएगा। हाँ पागल, पूरा पागल। दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है कि जिससे मुझे इतनी नफरत हुई हो। अगर कोई मेरे परिवार की खुशियों को मातम में बदलना चाहेगा, तो मैं उसे पागल बना के छोड़ूंगी, ताकि वो ना जी सके और ना ही मर सके। कल उस मनहूस को बिजली का झटका लगेगा और वो पागल हो जाएगी। तब मजबूरन मेरे दोनों बेटे संजय और अज्जू उस मनहूस को पागल खाने छोड़कर आएंगे और फिर मैं धूमधाम से अपने दोनों बेटों को घोड़ी पर चढ़ाऊंगी। ऐसी सुंदर लड़कियां ढूंढ कर लाऊंगी दोनों के लिए कि उनके रंग रूप में मेरे दोनों बेटे इस मनहूस को भूल जाएंगे। पॉलिटिक्स में हम हैं, पर असली राजनीति आप खेलती हैं। मजा आ गया, वाह। ताई जी, मैं तो नतमस्तक हो गया हूँ आपके आगे। और पंकज, ये जिम्मेदारी तेरी है। इन तारों में ऐसी हेरा फेरी कर कि इसका लीवर छूते ही उसका काम तमाम हो जाए। लीजिए, अभी कर देता हूँ। नेहा बहू, चलो चलो आगे बढ़ो और अपने शुभ हाथों से
मशीन को ऑन करो, चलो। हाँ हाँ, चलो बहू। जी। चल जल्दी बढ़ आगे और खा 440 वोल्ट का झटका। कारीगरी रचने में विश्वकर्मा जी और षड्यंत्र रचने में बेबी जी दोनों नंबर 1 पे हैं। आज तेरे सफर का या तो अंत होगा या एक नए सफर पे निकलेगी तो, और वो सफर होगा नकली बहू से पगली नेहा का। जैसे ही ये झटका खाएगी मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? लाइट चली गई। ये ना हर बार गई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है फिर भी इम्पोर्टेंट मौके पे लाइट चली ही जाती है। और सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब ऐसे बारिश वाले मौसम में लाइट चली जाए। विधायक जी, आपके राज में शुभ काम में ऐसी रुकावट आएगी तो फिर कैसे चलेगा? कुछ कीजिए महाराज, वरना मुहूर्त और मौका दोनों हाथ से निकल जाएंगे। पापा जी, आप बिजली विभाग में फोन लगाएंगे ना तो थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। आज मुझे चाहे धरती आसमान एक करना पड़े, पर इस नकली बहुरानी को मैं पागल खाने भेज के रहूंगी। आज वही होगा जो मेरा मन चाहेगा। आगे लाइट। कहा था ना मैंने, आज मेरे मन की होगी। मेरा मतलब है कि नई मशीनें चालू होंगी, कारोबार बढ़ेगा। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अरे नेहा बहू, ऐसे खड़ी क्या है? चल चल आगे हाथ बढ़ा, लीवर पकड़ और मशीन को ऑन कर। इसके बाद पूजा करके कारीगरों में शगुन भी बांटना है, सबको भोज भी कराना है। बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ नेहा, आज बहुत काम है, जल्दी मशीन ऑन करो ना। जी।
बेचारी मर ही ना जाए। ये कैसा दिन दिखा दिया भगवान ने, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब क्या होगा, क्या होगा अब बहू मर गई या पागल हो गई तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आएगा। संजू संजू पागल हो रहा है क्या? अरे उसे करंट लगा, अगर उसे छुड़ाने जाएगा तो तुझे भी लगेगा। कोई प्लास्टिक, लकड़ी या बैम्बू की चीज। अरे कोई कुछ करो। अरे हाँ पंकज, जरा भाग के कुछ लेके आ जिससे नेहा को बचाया जा सके। अरे जाना। नेहा, पर झटका तगड़ा लगा है। मेरा काम मेरा मतलब है जान बच गई। शुक्र है मेरी नेहा बहू की। नेहा, 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 नेहा। नेहा तुम ठीक हो ना? नेहा नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा नेहा कुछ बोलो ना। अरे कोई डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ। पंकज। हाँ हाँ बच्ची आंखें खोल। ये क्या हो गया तुम्हें? आगे खोलो। हे भगवान, किसकी नजर लग गई है मेरी नेहा बहू को? मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है इसकी ये हालत देखकर। नेहा प्लीज आंखें खोलो। नेहा, नेहा को होश आ रहा है। होश नहीं आ रहा है बच्चों। ये इस मनहूस का दूसरा जन्म हो रहा है। नेहा शर्मा से ये पगली शर्मा बन गई है, पूरी की पूरी मेंटल। नेहा क्या हो गया था तुम्हें? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ नेहा, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। हम तो घबरा गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ताई जी, लगता है नेहा भाभी सच में पगला गई हैं। तेरी ताई जी घात लगाए और शिकार हाथ ना आए, ऐसा बहुत कम होता है पंकज। अंत भला तो सब भला। हो गई मेंटल और पूरी हो गई मन्नत। एक मिनट, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, उड़न तश्तरी आई है। ये मुझे बुला रहे हैं, मैं चांद में जाऊंगी। ये मैं तो लिफ्ट लेके जाऊंगी, लिफ्ट लेके जाऊंगी। नेहा, रुको रुको, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रुको रुको रुको। हे भगवान, ये बिजली के झटके से बहू रानी पागल हो गई। लगता है इस मनहूस को पागल बनाने के चक्कर में मैं ही पागल हुई जा रही हूँ, जो खुली आंखों से सपना देख रही थी। लाइट तो आई नहीं अभी तक। अभी क्या करूं? कैसे फैलाया रायता समेटूं? मम्मी क्या हो गया? पागल पागल क्यों बोले जा रहे हो? कौन हो गया पागल? बोलिए ना। पागल? पागल मैं और कौन? पागल होगी ना मैं, गर्मी से। देखो, ना लाइट है, ना पंखे हैं, ना ही हवा चल रही है। जान निकल रही है मेरी, सर फटा जा रहा है। इंसान पागल नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? हाँ भाई, अरे बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, एकदम दिमाग पगलाने वाली भीषण गर्मी लग रही है। आ गया लाइट। बहुत हुआ अल्प विराम,
अब लगेगा पूर्ण विराम। चलो नेहा, अब अपने शुभ हाथों से मशीन को ऑन कर। हाँ नेहा, लीवर खींचो और शुभारंभ करो। ये शुभ आरंभ नेहा का अंत है और हमारी खुशियों का आरंभ। इस फैक्ट्री पर और इस व्यापार की नई मशीन पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा हमेशा बने रहे और इस कारखाने में काम करने वाले सभी लोग सेफ रहे और खूब तरक्की करें। क्या हो गया नेहा? हाँ नेहा, क्या हुआ? हाथ क्यों पीछे खींचे तुमने? सब ठीक है ना? क्या हो गया नेहा, रुक क्यों गई तुम? अरे नेहा बहू, शुभ काम के लिए आगे बढ़कर पीछे हटना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। अरे नेहा कुछ तो बोलो, क्यों ऐसे खड़ी हो? क्या सोच रही हो, बोलो तो सही। इस बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। क्या? सबके शोर में पता नहीं चल रहा, पर ध्यान से सुनो तो साफ समझ आ रहा है। बॉक्स के अंदर कोई वायर खुला है जो आपस में स्पार्क कर रहा है। हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, हल्की हल्की चिंगारी जैसी आवाज आ रही है। कभी भी किसी इलेक्ट्रिक चीजों के जैसे खुले वायर्स, पंखे, बल्ब, स्विच बोर्ड्स या किसी भी बिजली के सामान से स्पार्क की आवाज आए या कोयल जलने की महक आए तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिजली से जुड़ी कोई भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। बिजली का झटका जान लेने के साथ साथ कभी कभी शरीर का अंग हमेशा के लिए खराब कर सकता है। यहाँ तक कि ये शॉक दिमाग की नसों को डैमेज कर सकता है, जिससे इंसान पागल भी हो सकता है। एकदम सही जानकारी दी है तूने नकली बहू रानी। तेरी दिमागी हालत ही तो बिगाड़नी थी, पर तूने सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। ये होते हैं पढ़ी लिखी बहू के नुकसान। नेहा, तुम लोग पीछे आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। संजय, संभाल के। पूजा स्थल के कारण तुमने चप्पल भी नहीं पहनी। संजू पीछे हट जा बेटा। तुझे क्या पता बिजली की खराबी के बारे में? चल छोड़ दे इसे, छोड़ दे। बिजली डिपार्टमेंट वाला वर्कर देख लेगा। तुझे करंट लगा ना तो मेरी जान निकल जाएगी बेटा। तू छोड़ दे उसे, छोड़ दे। छोड़ ना संजू, छोड़। अरे मम्मी, मुझे पता है कि आपकी जान बसती है मुझ पे, पर 2 मिनट तो दो। कुछ नहीं करो, 2 मिनट। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, करंट तोड़ा है इस चुड़ैल के लिए, कहीं मेरा बेटा ही लपेटे में ना आ जाए। संजय संभाल के। जरूरत क्या है तुझे पास जाने की? तुझे पता चल गया ना कि ये बॉक्स खराब है मुसीबत क्यों मोल लेनी है बेटा? तू पीछे हट, तू वापस आ जा, चल। ये हुई ना बात। नेहा भाभी की जगह आज बिजली का करंट संजू दत्ता के शरीर में दौड़े और ये पगला के पागल खाने पहुंचे तो आहा, सोने पे सुहागा होगा। संजय पीछे आओ, आप सभी पीछे आइए। ये वायरिंग आखिर जोड़ी किसने है? गलत वायर आपस में जुड़ेंगे तो करंट तो उतरेगा ही ना।
साइंस के क्लास में सिखाया था कि रेड वायर हमेशा हमेशा रेड वायर से ही जुड़ेंगे। ये येलो वायर से नहीं जुड़ा हो सकता है, गलत कनेक्शन जुड़ा है। अरे हाँ, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। असल में लाइट जाने के बाद अचानक आई हुई लाइट की वजह से ये खुले वायर आपस में स्पार्क कर रहे हैं। करेक्ट ऑब्जर्वेशन नेहा। यू नो व्हाट नेहा, लोगों को लगता है, इवन मुझे भी यही लगता था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं होता, पर आज तेरी इस पढ़ाई ने तेरी जान बचाई। आज समझ आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कितनी जरूरी है, और यही पढ़ाई हमें डे बाय डे अवेयर और परफेक्ट बनाती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा। आज तेरी समझदारी के कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना इस झटके से आज मैं मर जाती या पागल हो जाती। अजीब है, एक के बाद एक हादसे होते ही जा रहे हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अच्छा मौका था, कैसे जोड़े तुमने, तार की आवाज बाहर आ गई। हाँ? ये क्या है? अभी तक तो मुझे सिर्फ डाउट था, बट इस वायर के टुकड़े को देख के यकीन हो गया। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।